तो आज इस लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप एंड बाउंड माइक्रोस्कोप, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रे ऑप्टिक्स। बट बिफोर दैट हम कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे, जिसमें पहली टर्म आएगी विजुअल एंगल। कि विजुअल एंगल क्या होता है। देखो, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो नॉर्मल आई से, नेकेड आई से आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, यहाँ पे एग्जांपल बनाई हमने, मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, ए बी ऑब्जेक्ट को, तो आपको पता है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना में। जब इसकी इमेज बनेगी तो आप यहां पे देखो, ये एंगल सबटेंड हुआ अल्फा। जब आपने देखा उस ऑब्जेक्ट को तो कितना एंगल सबटेंड हुआ अल्फा, ये बनी उसकी पीछे जाके इमेज। ये एंगल अल्फा है तो अंदर भी ये एंगल कितना बनेगा, अल्फा। दिस इज विजुअल एंगल, कि आपको कितना एंगल दिख रहा है ऑब्जेक्ट का आईज में इमेज बनते टाइम। क्लियर? व्हाट इज विजुअल एंगल? कि आप जब किसी ऑब्जेक्ट को आंखों से देख रहे हो तो वो आईज जो है वो कितना एंगल बना रही है। जितना एंगल बाहर बनेगा उतना ही एंगल आईज के अंदर जो है रेटिना पे बनती हुई इमेज बनाए। क्लियर? तो अब देखो, अगर आप चाहते हो कि ये इमेज, हमें ये वाले ऑब्जेक्ट की जो इमेज हमारी आईज में बन रही है वो बड़ा दिखे, आपको ये ऑब्जेक्ट बड़ा देखना है, तो आप क्या करते हो, आप इस ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, पास लेके आओगे। जितना आप इसे आंखों के पास लेके आओगे उतनी ही इसकी बड़ी इमेज दिखाई देगी। अब इसका रीजन क्या है? देखो, मैं इसको पास ले आया, जब पास लेके आया तो इस केस में जो एंगल बना बीटा बाहर का, और सेम एंगल जो इमेज का बना अंदर का, वो अल्फा से क्या है, बड़ा। देखो, जब ये पास आया बच्चों, तो आईज पे जो रेटिना पे इमेज बनी वो भी क्या बनी, बड़ी बनी। क्यों बड़ी बनी? क्योंकि एंगल्स क्या है, बड़े। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ विजुअल एंगल, कि जब आप आईज से देख रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को तो वो कितना एंगल बना रही है आईज के साथ। जितना वो ऑब्जेक्ट आईज के साथ एंगल बनाएगा उतना ही रेटिना पे बनी हुई इमेज भी क्या बनाएगी, आईज के साथ एंगल। क्लियर? जितना ऑब्जेक्ट आप पास लेके आओगे उतना ही एंगल बढ़ता जाएगा। तो मतलब इफ यू वांट टू सी अ मैग्नीफाइंग इमेज, या इफ यू वांट टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आप क्या करोगे, आप उसे पास लेके आओ। जितना कोई चीज पास आएगा उतना ही वो बड़ा दिखाई देता है। ऐसे होता है, दूर से देखोगे तो छोटा दिखेगा, पास आएगा तो वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। रीजन पता लग गया? क्योंकि विजुअल एंगल क्या होना शुरू हो जाता है, बड़ा होना शुरू हो जाता है। क्लियर ये चीज? अब क्या आप किसी ऑब्जेक्ट को अपने आंख के पास लेके आके देख सकते हो? नहीं देख सकते। आपकी आईज का एक लीस्ट डिस्टेंस होता है जिसपे आप बिना स्ट्रेस डाले आंखों पे देख सकते हो। उससे ज्यादा अगर अपनी आंखों के पास किसी ऑब्जेक्ट को लेके आओगे तो वो कंप्लीटली फोकस्ड नहीं रहेगी ऑब्जेक्ट, आप उसको अच्छे से देख नहीं पाओगे, आपकी आईज पे क्या पड़ेगी, स्ट्रेस पड़ेगा। तभी पढ़ते होते थे आप, छोटी क्लास में पढ़ते थे ना कि बुक को यहां रख के पढ़ा करो, ऐसे नहीं पढ़ना। क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस होता है आईज का, विच इज व्हाट, 25 सेंटीमीटर, विच इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यहां तक आप देख सकते हो, इससे कम डिस्टेंस किया तो आप नहीं देख पाओगे। क्लियर? तो अगर सपोज करो मेरे हाथ में कोई छोटी सी चीज है, एग्जांपल के तौर पे सपोज करो कोई छोटा सा इंसेक्ट है, आपने उसको अच्छे से देखना है, तो आप क्या करोगे, उसको पास लेके आओगे अच्छे से देखने के लिए। पर आप कितना पास लेके आ सकते हो, 25 सेंटीमीटर। अगर आप उससे भी पास लेके आए तो आपको वो अच्छे से नहीं दिखेगा, फोकस नहीं दिखेगा। बड़ा तो दिखेगा पर फोकस नहीं दिखेगा, अच्छे से पता नहीं लगेगा कि उस इंसेक्ट की आईज कहाँ है या पीछे क्या है, उसके आगे क्या है, कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना। तो आप क्या करोगे, उस चीज को बढ़ाने के लिए, बहुत आसान है ना। चलो, तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, कि भी हम ऑब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा कितना लेके आ सकते हैं पास, 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? देखो, सबसे पहले तो वही लिखा, हाउ टू इंक्रीज द एंगल सबटेंडेड ऑन रेटिना। कैसे एंगल बढ़ा सकते हो? आप क्या करो, ऑब्जेक्ट को पास लेके आओ, और कितना पास लेके आ सकते हो जिसपे इमेज जो है आपकी, जो आपको इमेज दिखाई दे वो फोकस रहे, दैट इज 25 सेंटीमीटर। इससे ज्यादा, इससे कम डिस्टेंस नहीं लेके आ सकते। क्यों नहीं लेके आ सकते? क्योंकि इमेज फोकस्ड नहीं बनेगी। फिर फायदा ही क्या उस इमेज का, बड़ी देखने का क्या फायदा जब फोकस्ड ही ना होगे। ठीक है, तो ये यहां पे प्रॉब्लम आ गई। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्योंकि इससे ज्यादा तो आप आईज के पास लेके आ नहीं सकते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया, देखो
ये पहले देखो हमारा ऑब्जेक्ट, मान लो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कैपिटल डी है। पहले ऑब्जेक्ट पड़ा था कैपिटल डी पे, अब क्या हुआ, मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लिया। क्या आपकी नॉर्मल आइज इस ऑब्जेक्ट को देख पाती? दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी। पहले ये ऑब्जेक्ट यहां पड़ा था, देखो ये वाला ऑब्जेक्ट पहले यहां पड़ा था, इतना होगा ना ये ऑब्जेक्ट। अभी ये रेड डॉटेड को मत देखो, अभी सिर्फ इसको देखो ब्लैक कलर का, पहले यहां पे था। आपकी आईज नॉर्मली यहां तक देख सकती है, आप इससे बड़ा तो नहीं देख सकते। आप ज्यादा से ज्यादा उसको कितना पास लेके आ सकते हो? डी डिस्टेंस तक, विच इज व्हाट 25 सेंटीमीटर। अब आपने क्या किया, अब आप जब और पास लेके आए, आप इसको यहां पे लेके आए, क्या आपकी आईज देख पाएगी? नहीं देख पाएगी। पर हम तो चाहते हैं कि बड़ी इमेज बने। आप तभी देख सकते हो बड़ी इमेज जब आपका जो इमेज है वो कितने डिस्टेंस पे बने? डी डिस्टेंस पे। उसके लिए आप क्या करोगे, आपने इसके आगे, आईज के आगे रख दिया है कन्वेक्स लेंस। वो कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, अब इस ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा। हमने ये जो ऑब्जेक्ट है इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, कहीं पे भी, बिल्कुल सेंटर नहीं, बीच में कहीं पे भी। तो अब रे डायग्राम बना देते हैं। हमें पता है कि जब भी कन्वेक्स लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो वो उसकी कैसी इमेज बना देगा? वर्चुअल इमेज बना देगा, मैग्नीफाइड इमेज बना देगा। पढ़ा है ना ये केसेस। तो यहां से देखो, एक रे ऐसे गई इस तरह और एक रे ऐसे गई इस तरह, ठीक है। ये रे यहां से ऐसे होगी, ठीक है, और ये रे यहां से ऐसे होगी इस तरह। क्या ये दोनों रेज आगे मीट करेंगी? नहीं मीट करेंगी, है ना। ये रे ऐसे जा रही है, ये रे ऐसे जा रही है, आगे तो मीट करेंगी। क्या ये पीछे मीट करेगी? ये करगी पीछे मीट। तो इसकी यहां पे इमेज बन गई, कितने डिस्टेंस पे बनी? डी डिस्टेंस। ध्यान से समझना चीज। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा होता डी डिस्टेंस पे, आप लेंस को यूज ना करते तो आपको वो ऑब्जेक्ट इतना दिख रहा था इसके अकॉर्डिंग। पर आपको अब वही सेम ऑब्जेक्ट लेंस की हेल्प से कितना दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है। क्या आप इतना बड़ा बिना लेंस के देख सकते थे? नहीं देख सकते थे, क्योंकि आपको डी डिस्टेंस पे वो इतना ही दिखता जितना वो था। यहां पे रखा था ना मैंने इसको यहां पे, तो आपको डी डिस्टेंस पे वो इतना ही दिखता। पर लेंस की हेल्प से आपने उसका साइज क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। क्लियर? तो यही है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कन्वेक्स लेंस, जिसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हो। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है? छोटे छोटे डिजिट्स या छोटे छोटे अल्फाबेट्स को बड़ा करके नहीं दिखाता। जब आप नॉर्मली इस बुक को देखते हो आइस के साथ, तो आपको वो डिजिट इतना सा दिखेगा। पर जब आप सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ देखोगे तो आपको वो डिजिट क्या दिखना शुरू हो जाता है? बड़ा दिखना शुरू होता है। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि हम तो 25 सेंटीमीटर के पास ऑब्जेक्ट को लेके आ नहीं सकते, और उतने पे जो हमें ऑब्जेक्ट का साइज दिख रहा है वो नहीं इतना कि हमें अच्छे से दिख पाए, या वो इतनी बड़ी इमेज नहीं बन रही कि हमें अच्छे से दिख पाए। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले किसका यूज किया गया था? सिंपल माइक्रोस्कोप, विच इज मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसमें बस एक ही क्या होता है? लेंस होता है, विच इज कन्वेक्स लेंस। उसमें बस आपने कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट को रखा है बीच में, रखने के बाद आपने देखा उसकी इमेज यहां बन गई, और इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या हो गई है? बड़ी। क्लियर? समझ लग गया? अब यहां पे आपने एक और चीज सीखनी है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। अभी तक आप जो कर रहे थे वो लीनियर मैग्निफिकेशन थी, विच इज इक्वल टू व्हाट? साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंस के केस में एक और फॉर्मूला आता था, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां आप एंगुलर मैग्निफिकेशन सीखनी है। वो क्या होता है? देखो, एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए आपने क्या किया, यहां पे पहले आपने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ऑब्जेक्ट को रखा है नॉर्मल। आपने डी डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को रखा और उसको आप नॉर्मल आइज से देख रहे हो, और आपने देखा कितना एंगल बन रहा है, ठीक ठाक। फिर आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पास ले आए। अब पास लेके आए और पास लेके आए तो आपकी आइज तो देख नहीं पाएगी। अब आपको किसे यूज करना पड़ेगा? कन्वेक्स लेंस को। जब आप इसको पास लेके आए, कन्वेक्स लेंस यूज किया, कन्वेक्स लेंस यूज करने से इसका जो साइज है वो क्या हो गया? बड़ा हो गया। साइज बड़ा हो गया तो क्या यहां पे अब सेम एंगल बनेगा? नहीं बनेगा। पहले छोटा एंगल बन रहा था क्योंकि हाइट छोटी थी, अब क्या बनेगा? बड़ा एंगल बनेगा। तो अब आपने इमेज को डी पे रख के, पहले तो ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पे था, अब आपने इमेज को कहां बनाया है? डी डिस्टेंस पे, और आपने उसका एंगल चेक किया। और
एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होती है? एंगुलर मैग्निफिकेशन इज रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज टू द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट when both are placed at least distance of distinct vision. कि जब दोनों कितने डिस्टेंस पे पड़े हैं? d डिस्टेंस पे पड़े. एक बार आपने उसी ऑब्जेक्ट को d डिस्टेंस पे देखा कि आईज कितनी मैग्निफिकेशन बना रही. सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन आई किस डिस्टेंस पे बनाती है? d डिस्टेंस पे. उससे पास आप लेके नहीं आ सकते और उससे दूर जाओगे तो आपको इमेज छोटी दिखेगी. तो नॉर्मली आईज, सिंपल जो आपकी नेकेड आईज है, उसकी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितने डिस्टेंस पे होती है? कैपिटल डी डिस्टेंस पे. तो उसने कहा पहले वो देखते हैं कि हमारी आईज कितना मैग्नीफाई करता है, तो वो निकाला थीटा एंगल. फिर आपने देखा लेंस जो है वो डी डिस्टेंस पे इमेज का जो साइज बना रही है, उस केस में कितना एंगल बना. अब मैं प्रूव करके बताऊंगा कि इनकी रेशियो आपको मैग्निफिकेशन बता. ठीक है, फिर उसके बाद अपन सीधा फॉर्मूला यही यूज किया करेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट. तो यहां जस्टिफिकेशन देने लगा हूं. जस्टिफिकेशन के लिए देखो, यहां पे सबसे पहले ये उठाओ, इसमें मैं tan थीटा निकालने लगा इस ट्रायंगल में. tan थीटा क्या आ गया? AB बाय दिस डिस्टेंस. यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस क्या था हमारा? D. tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो AB बाय D ये आ गया. क्लियर? अब यहां पे आ जाओ. इस केस में tan फाई निकालना है. tan फाई चाहे आप ये बड़े ट्रायंगल से निकाल दो, चाहे आप ये छोटे ट्रायंगल से निकाल दो, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर. तो मैंने इस छोटे ट्रायंगल से निकालना. छोटे ट्रायंगल से क्या आएगा? AB बाय दिस, यही बनेगा. AB बाय, इसको लिख दिया AO. और ठीक है, तो ये बना AB बाय AO. समझ लगी ये चीज? अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं? सिमिलर ही है. ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल आप किसी से भी निकाल सकते हो ना. तो इसने लिखा अगली बार tan थीटा फाई निकालने के लिए यूज किया A डैश B डैश बाय OA डैश, A डैश B डैश बाय OA डैश इक्वल टू A डैश B डैश एज सच, और ये यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? D. इसकी जगह ये D आ. या आप नॉर्मली इतना मत देखो, आप सीधा बड़े ट्रायंगल की हेल्प से tan थीटा निकालो. यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस D है. बड़े ट्रायंगल से अगर आप निकालो tan फाई इज परपेंडिकुलर A डैश B डैश बाय बेस, क्या आ गया? D. क्लियर? अब आप क्या करोगे? आपको पता है जो नॉर्मल मैग्निफिकेशन होती थी वो किसके इक्वल होती थी? साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब A डैश B डैश डिवाइडेड बाय AB, ये होता था. यहां से A डैश B डैश किसके इक्वल आया? D इंटू tan फाई. और यहां से AB की वैल्यू किसके इक्वल आई? D इंटू tan थीटा. तो ये दोनों वैल्यूज को अगर मैं यहां पुट करूं इस जगह पे, A डैश B डैश की जगह यहां पे वैल्यू आ गई D tan फाई, और यहां पे वैल्यू आ गई D tan थीटा. ये कैंसिल, क्या आंसर आ गया? tan फाई बाय tan थीटा. और आईज में जो एंगल बनते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े तो होते नहीं. रेटिना का साइज तो पता ही आपको, छोटा सा होता है. इसीलिए हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? अकेला थीटा. और tan फाई को क्या लिख सकते हैं? अकेला फाई. तो दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन. कि अब आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया कि जिसमें आप जो मैग्निफिकेशन है वो एंगल्स में निकाल सकते हो. वो फॉर्मूला क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई when both are placed at least distance of distinct vision. जब दोनों कहां पे पड़े हैं? D डिस्टेंस पे पड़े. समझ लग गई ये चीज? क्लियर हो गया? और इस लेंस को आगे रखने से हमारे पास ये कौन सा डिवाइस बन गया? सिंपल माइक्रोस्कोप. तो यही है सिंपल माइक्रोस्कोप. मैग्नीफाइंग ग्लास इज व्हाट? मैग्नीफाइंग ग्लास इज कन्वेक्स लेंस. तो पहला आर्टिकल अपना वही है. देखते हैं, उसे शुरू करते हैं. तो देखिए, a simple microscope or magnifying glass is just a convex lens. सिंपल एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी छोटी फोकल लेंथ होती है और हेल्ड क्लोज टू द आई. आंखों के पास रखते हो ना जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हो, दूर से तो दिखता ही नहीं. फोकल लेंथ छोटी होती है. अब देखो, आप इमेज देखना चाहते हो. इमेज आपकी मर्जी होती है कहां बना रही. देखो, हमने 6 केसेस पढ़े थे कन्वेक्स लेंस के. जैसे ही आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करोगे वैसे ही आपको इमेज की पोजीशन मिलेगी. तो आप अपनी इमेज कहां से कहां तक बनानी है वो डिपेंड करता है. या तो आप D डिस्टेंस पे बना लो इमेज, या आप इंफिनिटी पे बना लो.
डी डिस्टेंस पे आपकी आईज पे जो स्ट्रेस पड़ेगा वो ज्यादा पड़ेगा, जितना पास इमेज होगी उतना स्ट्रेस ज्यादा पड़ेगा, और जितना दूर होगी उतना स्ट्रेस क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा। तो हम पूरे केसेस में दो केस पढ़ेंगे, पूरे आर्टिकल्स में दो दो केसेस पढ़ेंगे। एक केस होगा कि इमेज बनाएंगे लीस्ट डिस्टेंस पे डी पे, और एक केस पढ़ेंगे जहां इमेज बनाएंगे दूर रिलैक्स्ड पोजीशन पे, वो होगी हमारी इन्फिनिटी, कि इन्फिनिटी पे बनानी है। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर बनाना, कि आईज पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, रिलैक्स्ड पोजीशन होगी। तो सबसे पहले आप करेंगे व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब आप इमेज कहां बना रहे हैं, कैपिटल डी 25 सेंटीमीटर। उसके लिए देखो ये है आपके पास डायग्राम, डायग्राम में ये है PQ आपका ऑब्जेक्ट है, PQ यूज करना है, AB यूज करना है, इट्स योर चॉइस, ठीक है। यहां पे PQ आपका ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्टेंस यहां से दिया हुआ है U, लेट कर लेते हैं कि ये U जो है इट इज इक्वल टू x, ठीक है, ये x के इक्वल, नोट्स के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, आपके नोट्स पे जैसे लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग कर रहा हूं। नेम भी चेंज कर देते हैं, यहां पे नेम A है नोट्स में, यहां पे B है, ठीक है। तो ये AB ऑब्जेक्ट पड़ा है, AB ऑब्जेक्ट को जब आपने लीस्ट डिस्टेंस पे बनानी है, ध्यान रखना कि पोजीशन कहां रखे, जब आपने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बनानी है इमेज, तो आपको जो ऑब्जेक्ट है उसे रखना पड़ेगा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। क्लियर? पोजीशन आपने जब इमेज आपकी लीस्ट डिस्टेंस पे बननी है, उस केस में आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट शुड बी प्लेस समवेयर बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, यहां पे मार्क कर लेते हैं, लेट इट बी फोकस। अब ये AB से एक रे ये जा रही है, एक रे ये जा रही है, इमेज बनानी है तो एटलीस्ट दो रेस तो चाहिए। जो सीधी जा रही है बच्चों आपको पता है वो क्या होगी, इस तरफ से किससे निकलेगी, फोकस में से निकली, और फिर ये ऑप्टिकल सेंटर वाली तो आपको पता है सीधी चले जाती है। ये दोनों रेज आगे तो मीट करेंगे नहीं, कहां मीट कर जाएंगी, पीछे मीट कर जाएगी, यहां पे बनी दिस इज A डैश एंड दिस इज B डैश, और ये जो V आया ये कितना डिस्टेंस होगा, यहां पे V इज इक्वल टू D, लीस्ट डिस्टेंस पे बनी है। डायग्राम में कोई प्रॉब्लम, सिंपल सा कन्वेक्स लेंस का डायग्राम, क्लियर। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपका x ले लिया, इमेज का डिस्टेंस आपका क्या ले लिया, d ले, नोट्स के अकॉर्डिंग। अब आपने निकालनी है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर के लिए मैंने आपको बताया था क्या होएगा, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एंड द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव विजन। मतलब आपने एंगल निकालनी है और उनकी रेशियो कर देनी है। पहले आपने एंगल निकालना है इमेज का, कि इमेज कितना एंगल बना रहा है आई पे, और फिर उसके बाद किसका निकालना है, ऑब्जेक्ट का। और आपको पता है कि आपने जो आईज रखनी होती है वो लेंस के बिल्कुल कहां रखनी होती है, पास रखनी होती है। तो जितना एंगल लेंस के सेंटर पे बनेगा उतना ही एंगल हमारी आईज पे बनेगा। तो आप आईज वाला एंगल किसके साथ देखेंगे, लेंस के सेंटर के साथ। तो यहां बनी ये इमेज A डैश B डैश, ये इमेज कितने डिस्टेंस पे पड़ी है, D डिस्टेंस पे। तो ये कितना एंगल बना रही है, उसके लिए देखो ये यहां से ये इमेज सेंटर के साथ जो एंगल बना रही है उसे हम बीटा लेंगे। बीटा इज व्हाट, एंगल मेड बाय इमेज एट आई। समझ लगी ये बात, क्लियर। तो सबसे पहले आप tan बीटा निकाल दोगे। tan बीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब मैं tan बीटा को बड़े वाले से नहीं निकाल रहा, मैं छोटे वाले से निकाल रहा हूं, इस ट्रायंगल से, देखो ये वाले से, AB बाय OA, ठीक है। तो tan बीटा की जगह AB बाय OA, ये चीज आ गई। अब ऑब्जेक्ट का बनाना है, तो ऑब्जेक्ट के लिए आपको ऑब्जेक्ट भी कहां पे रखना पड़ेगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को भी D पे रखना है, बट ऑब्जेक्ट तो X पे बड़ा है। अब ऑब्जेक्ट को D पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो थोड़े टाइम के लिए आप अपने डायग्राम में क्या करेंगे, इस AB को उठा के ऐसे बिल्कुल पीछे शिफ्ट कर देंगे एंगल निकालने के लिए। तो मैंने इस AB को यहां से उठाया बिल्कुल ऐसे ही, यहां पे बिल्कुल सीधी लाइन यहां तक पहुंच गई, और इस लोकेशन को नाम दे दिया मैंने A डबल डैश B डबल डैश, या आप AB भी लिख सकते हो, नोट अ बिग डील, ठीक है। A डबल डैश B डबल डैश, ये यहां से ज्वाइन किया ऐसे, बिना लेंस के देखना, बिना लेंस के ऐसे देखा, यहां पे एंगल कितना आ गया, अल्फा।
उसी डायग्राम में हमने ऑब्जेक्ट को कहां कर दिया, डी डिस्टेंस पे कर दिया, उसकी नई लोकेशन पे रख दिया, विच इज ए डबल डैश बी डबल डैश। ये ए डबल डैश बी डबल डैश किसके इक्वल होगा, ए बी के, क्योंकि हाइट तो सेम है। नाम मैंने इसलिए डबल डैश लिखा क्योंकि ये वाला डिस्टेंस ओ ए डबल डैश और ओ ए तो अलग अलग है ना, इसलिए मैंने यहां पे डबल डैश वर्ड यूज किया, ए डबल डैश, क्योंकि नीचे वाला डिस्टेंस अलग अलग। इसको पीछे क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि डेफिनेशन में क्या था, एंगल तब लेना है ऑब्जेक्ट का जब वो कहां पे पड़ा हो, डी डिस्टेंस पे पड़ा, तो मैंने डी डिस्टेंस पे इसको शिफ्ट कर दिया। अब tan अल्फा निकालो, tan अल्फा इज व्हाट, परपेंडिकुलर ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय बेस, कितना आ गया, ए डबल डैश ओ दिस बाय दिस। क्या ए डबल डैश बी डबल डैश को लिख सकता हूं ए बी, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को तो पीछे लेके आए हो आप, क्लियर। अब मैग्नीफाइंग पावर क्या थी, बीटा बाय अल्फा, बीटा की जगह tan बीटा लिख सकते क्योंकि एंगल छोटे छोटे हैं, और अल्फा की जगह tan अल्फा, ये दोनों वैल्यूज यहां पे पुट करो, ए बी बाय ओ ए डिवाइडेड बाय ए बी बाय ए डबल डैश ओ, ए बी कैंसिल, ए डबल डैश ओ बाय क्या आ गया, ओ ए डबल डैश ओ। अब वैल्यूज पुट करनी है, ए डबल डैश ओ किसके इक्वल है, डी के, पर डिस्टेंस किस तरफ ले रहे हो, लेफ्ट साइड, साइन कन्वेंशन कंसीडर करने हैं, लेफ्ट साइड है तो यहां पे क्या आएगा, माइनस डी। उसके बाद ओ ए किसके इक्वल है, एक्स के, किस साइड ले रहे हो, लेफ्ट साइड, तो क्या आएगा, माइनस एक्स, ये माइनस माइनस कैंसिल, किसके इक्वल आ गया आंसर, डी बाई एक्स। So this is the magnification of simple microscope which is d by x। d क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और x क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। अब इसी की एक मॉडिफाइड फॉर्म भी बनती है जिसमें आप x नहीं लोगे, वो कैसे बनती है देखो, हम यूज करेंगे अब लेंस में अपना थिन लेंस फॉर्मूला। थिन लेंस फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1 बाय F इज इक्वल टू 1 बाय V माइनस 1 बाय U। यहां पे फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की F ले लो, इस लेंस की V किसके इक्वल है, माइनस D के, और इस लेंस का जो U है वो किसके इक्वल है, माइनस एक्स के, क्योंकि लेफ्ट साइड है, तो ये बन गया माइनस 1 बाई डी प्लस 1 बाई एक्स। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, d बाई एक्स की, मैग्निफिकेशन किसके इक्वल है, d बाई एक्स की, तो यहां से d बाई एक्स की वैल्यू निकालनी, वो कैसे निकलेगी, अब उसके लिए पहले 1 बाई एक्स इधर रखो, ये उधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, फिर मैग्निफिकेशन थी d बाई एक्स, तो मैंने दोनों तरफ d के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज आ गई, ये क्या बन गया, d बाई एफ प्लस 1 अंदर मल्टीप्लाई हुआ। तो अब आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया कि सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन होती है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये एज सच यूज होना है। और ये फॉर्मूला कब लगना है, व्हेन योर इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो वहां पे ये फॉर्मूला यूज होगा 1 प्लस डी बाई एफ। कोई डाउट यहां तक? अब यहां डेफिनेशन में मैंने लिखा था कि फोकल लेंथ शॉर्ट लेनी है। ये शॉर्ट फोकल लेंथ इसलिए बोला जाता है जितना एफ शॉर्ट होगा उतनी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, ज्यादा। और हम तो यही चाहते हैं ना कि हमारा जो लेंस है वो बड़ा करके दिखाए, मैग्नीफाइड करके दिखाए, तो इसीलिए फोकल लेंथ आपने क्या लेनी है, लेंस की छोटी लेनी। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट है अब नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब अब आपने इमेज बनानी है इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे मतलब रिलैक्स्ड पोजीशन है। इस केस पे आईज पे जो स्ट्रेस पड़ेगा वो सबसे कम पड़े। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट याद रखना, पेपर में नॉर्मल एडजस्टमेंट लिख के आती है और याद ही नहीं रहता ये कौन सा केस पूछ रहे। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब इमेज कहां बननी चाहिए, इंफिनिटी पे। अब मुझे ये बताओ, जो आपका ये कन्वेक्स लेंस है ये इमेज इंफिनिटी पे कब बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट कहां होगा, फोकस पे होगा। इमेज इंफिनिटी पे तभी बनेगा जब ऑब्जेक्ट कहां होगा, फोकस पे। तो ये रहा डायग्राम,
इस केस में जो आपका u है वो किसके इक्वल हो गया, f के। तो ये बना यहाँ पे AB ऑब्जेक्ट, ये गई यहाँ से रे, ये पैरेलल निकली आफ्टर रिफ्रैक्शन। दोनों रेज आगे तो मीट कर नहीं सकती, तो कहां मीट कर रही है, पीछे की तरफ जा रही है, जा रही है, जा रही है। पैरेलल रे कहां जाके मिलेगी, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। तो इस केस में इमेज कहां बनी है, इन्फिनिटी पे। अब आपने इस केस में भी मैग्निफिकेशन निकालनी है। इन्फिनिटी वाले केस में तो मैग्निफिकेशन कहां से निकलेगी, आपकी एंगुलर मैग्निफिकेशन, क्योंकि आप क्या इन्फिनिटी वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो जो चीज बहुत दूर है, नहीं कर सकते। तो यहां पे अब फिर वही करोगे बच्चों, आप tan बीटा और tan अल्फा निकाल के उसके रेशियो करोगे। तो मैग्नीफाइंग पावर कैसे डिफाइन किया गया यहाँ पे, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। इमेज कहां पे पड़ी है, अब इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे इमेज जब बनी हुई है, वो कितना एंगल बना रही है आईज पे, टू द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन सिचुएटेड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। इमेज कहां पे बनी है, इन्फिनिटी पे। तो इमेज का एंगल इन्फिनिटी से लेना है, और ऑब्जेक्ट का तो मैंने बोला है कहां से लेना है, हमेशा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर। तो सबसे पहले आप इमेज का निकालते हैं। तो देखो ये बहुत दूर पड़ी है, तो इसका यहां पे एंगल बना बीटा, यही बना, इन्फिनिटी से ही आ रही है ना वो रे, जिसके साथ ये एंगल बना दिया आपका यहाँ पे बीटा। ये बीटा है, तो इधर ये भी कितना होगा, बीटा। आइस के साथ कितना एंगल बन रहा है, बीटा। वैसे भी आइस लेंस के पास ही होगी, तो जितना एंगल सेंटर के साथ बन रहा है लेंस के, उतना ही किसके साथ बनेगा, आइस के साथ बनेगा। अब आपने निकालना है पहले tan बीटा, किसके इक्वल होगा tan बीटा, ये छोटे ट्रायंगल से निकल सकते हैं ना tan बीटा, ABO से। परपेंडिकुलर AB, बेस क्या आ गया, OB। क्लियर। अब दूसरा tan अल्फा निकालना है, ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा, लीस्ट डिस्टेंस। अब इस केस में यहां पीछे नहीं शिफ्ट कर रहा, यहां मैंने सेपरेट ही रख दिया, अलग से नीचे रख दिया। यहां पे अलग से रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट को, कितने डिस्टेंस पे, D डिस्टेंस पे, और आइस के साथ देख रहा हूं ये एंगल कितना बन गया, अल्फा। ये हाइट है ऑब्जेक्ट की H, ठीक है। तो यहां पे जो tan अल्फा निकलेगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, AB बाय DO। यहां पे इस पॉइंट को क्या ले रहे हो आप, नाम O ही ले रहे हो ना, ठीक है, DO। उसके बाद सारी वैल्यूज को कहां पुट करेंगे, मैग्निफिकेशन में। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बीटा बाय अल्फा, यहां पे आ जाएगा tan बीटा, यहां पे आ जाएगा tan अल्फा, क्योंकि एंगल तो छोटे छोटे हैं। सारी वैल्यूज को पुट कर दो, AB बाय OB डिवाइडेड बाय AB बाय, अब देखो यहां पे भी OB लिख दिया ना, प्रॉब्लम क्या आई, अब अगर यहां नेम लिख रहे हो OB, वहां भी नेम लिख रहे हो OB, ऊपर वाले केस में OB किसके इक्वल है, F के, नीचे वाले केस में OB किसके इक्वल है, D के, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। आपने तो ये भी कट कर देना OB OB, इसीलिए नीचे वाले में नाम को कुछ और लिख दो या वैल्यू पुट कर दो, सीधा AB बाय उसकी वैल्यू पुट कर दो, कितनी वैल्यू आ जाएगी, D आ जाएगी। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, AB बाय D। क्लियर। अब यहां पे जब आप वैल्यू को पुट करोगे नीचे D, इज इट पॉजिटिव D और नेगेटिव D, नेगेटिव D, क्योंकि किस साइड डिस्टेंस है, लेफ्ट साइड है। तो यहां पे -D, इधर भी वैल्यू पुट कर दो, AB बाय OB। OB कितना है, F पर किस साइड है, लेफ्ट साइड। तो यहां पे क्या आ गया, -F। अब वैल्यूज को यहां पे पुट करते हैं, वैल्यू पुट करी वाली, AB बाय -F ओवर AB बाय -D, ये कट गया, क्या बन गया, -D बाय -F विच इज इक्वल टू D बाय F। सो दिस इज द फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी इज D बाय F। उसमें है 1 प्लस D बाय F, इसमें क्या है, D बाय F। इसका मतलब इंफिनिटी वाले केस की जो मैग्निफिकेशन है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाली मैग्निफिकेशन से क्या है, कम है। मैग्निफिकेशन सबसे ज्यादा मिलनी अपा को D पे ही है, पर वहां पे प्रॉब्लम क्या है, फोकस्ड, आपकी आंखों में क्या पड़ेगा, ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, ठीक है, स्ट्रेस पड़ेगा, इसीलिए इंफिनिटी पे बनती। तो इंफिनिटी वाली मैग्निफिकेशन कम है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से। कितनी कम है, 1, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या आया था, उसका फॉर्मूला था 1 प्लस D बाय F
और इसका फॉर्मूला क्या है, d/f। तो एक ज्यादा होगी वो 1। क्लियर, ये चीज समझ लग गया।